नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में और मेरा नाम है आदित्य बेसरा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक आखिरी में कीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। क्या होता है ना कि इसको हम समझ लेते हैं पहले यही कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन का मतलब आप जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को हम अगर अरेस्ट कर लेते हैं, डिटेंशन कर लेते हैं, मतलब कि लीगली तौर पर उसको कस्टडी में कर लिया जाता है, उसकी जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रेन कर लिया जाता है लीगल तौर पे। उससे फिर लोग के तरीके से रहना पड़ता है, या तो जेल के अंदर या फिर अगर आप उससे बाहर भी ओपन भी है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है लीगल तौर पे, तो उसे उन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि अरेस्ट और डिटेंशन में है उन लोगों को भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्शन देता है। किसके थ्रू? आर्टिकल 22 के थ्रू। अब इसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जो इंपोर्टेंट टर्म्स है आर्टिकल 22 के अंदर वो है अरेस्ट, डिटेंशन, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। अब इनको समझ लेते हैं। अरेस्ट और डिटेंशन का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में ले रहे हैं, लीगल तौर पे लीगली जो उसकी फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उसे लीगल तरीके से आप अपनी बची हुई लाइफ या जो भी उसके ऊपर जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, अरेस्ट डिटेंशन करा गया है जितने टाइम के लिए, उसको वो लीगली तौर पर जीना पड़ेगा। प्यूनिटिव का मतलब होता है कि आप किसी भी एक्शन के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, वो होता है प्रिवेंटिव। और प्रिवेंटिव होता है कि अगर किसी भी चीज को सेव करने के लिए आप उस चीज के होने से पहले ही कुछ एक्शन ले रहे हैं तो वो होता है हमारा प्रिवेंटिव। अब जो हमारे इसको पढ़ लेते हैं कि देयर आर 7 क्लोजेस इन आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है वो 7 क्लोज के अंदर बटा हुआ है। जो क्लोज 1 और 2 है वो प्रिवेंटिव के बारे में बात करता है। क्लोज 3 जो है वो एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। क्लोज 4, 5, 6, 7 जो है वो हमारे प्रिवेंटिव के बारे में बात करता है। तो आइए हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल 22 क्लोज 1 है वो बात करता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट कर लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आर्टिकल 22 क्लोज 1 के तहत कि आपको बताना पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स पे, मतलब किस धारा पर आपने उसको अरेस्ट करा है, क्यों उसको अरेस्ट करा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर आप नहीं कराते हैं तो वो आर्टिकल 22 क्लोज 1 की हेल्प ले सकता है। उसके बाद है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब कि उसके पास पूरा लीगल अधिकार है कि वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है, उसकी हेल्प ले सकता है। अब ये जो है हमारा राइट ऑफ कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, हुसैन आरा खातून वाला जो केस है वो बहुत इसके अंदर लीगल केस है, इंपॉर्टेंट केस है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इतना लायबल नहीं है, इकोनॉमिकली इतना लायबल नहीं है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सके और उसे अरेस्ट एंड डिटेंशन करा गया है तो गवर्नमेंट उसे लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड कराएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा आर्टिकल 21 के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा जब हम उसे पढ़ेंगे। हमारा इसके अंदर इतना सा है कि लीगल प्रैक्टिशनर आपको हायर करने का आपके पास पूरा अधिकार है। अगर आप सफिशिएंट हो तो आप खुद अपने पैसे लगा कर सकते हैं, और अगर आप इतने सफिशिएंट नहीं है, इतना नहीं कर सकते, तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। उसका जो हमारा अगला है वो आर्टिकल 22 क्लोज 2। ये बोलता है, ये भी दो चीजें बोलता है कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट बिफोर 24 आवर्स। मतलब कि 24 घंटे से पहले पहले आपको अपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर जिस टाइम आप अरेस्ट हुए हैं तो उसके बाद उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना ही पड़ेगा, पेश करना ही पड़ेगा पुलिस को। अगर 24 आवर्स के अंदर वो पेश नहीं कर पा रही है तो उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जुडिशियल कस्टडी के अंदर वो 24 आवर्स से बढ़ सकता है, बाकी नॉर्मली आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर पेश किया जाएगा पुलिस के द्वारा। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। मतलब आपको अगर आपको अरेस्ट करा है और 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है तो उसके बाद आपको डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर अरेस्ट करा है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हमारा है आर्टिकल 22 क्लोज 3। वो बोलता है कि नथिंग इन द क्लोज 1 एंड क्लोज 2। हमने पढ़ा है कि क्लोज 1 और क्लोज 2 के अंदर एनी पर्सन ऑफ एनिमी लाइन, मतलब कि दुश्मन देश जो है उसके ऊपर क्लोज 1 और क्लोज 2 लागू नहीं होता। ये हमारा एक्सेप्शन है। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 22 क्लोज 3 जो है वो क्या एक्सेप्शन है, मतलब कि क्लोज 1 और क्लोज 2 लागू नहीं होगा किसके ऊपर, अगर वो दुश्मन देश का है। टू एनी पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट।
अब क्या हो रहा है कि आर्टिकल 1 और 2 उस व्यक्ति के ऊपर भी लागू नहीं होगा जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत अगर उससे डिटेन करा गया है। क्यों नहीं करा जाएगा? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आर्टिकल 4, 5, 6 और 7 के अंदर हम पढ़ेंगे, इसलिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 उसका क्लोज 1 और क्लोज 2 उसके ऊपर लागू नहीं होगा। हमारा जो अगला है वो आर्टिकल 22 क्लोज 4, ये भी दो बातें ये बेसिकली 3 बातें बोलता है कि नो डिटेंशन मोर देन 3 मंथ्स। अब हमने पढ़ा है कि डिटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ये क्लोजेस है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी भी अपराध को होने से पहले ही अगर आप उसे रोकना चाहते हो तो किसी भी व्यक्ति को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत डिटेन कर सकते हैं। तो ये पहली बात बोल रहा है कि नो डिटेंशन मोर देन 3 मंथ्स, मतलब अगर आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत डिटेन कर रहे हैं तो उसको आप 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं। दूसरा, एडवाइजरी बोर्ड कैन इंक्रीज द टाइम लिमिट, मतलब एडवाइजरी बोर्ड बुलाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो रहते हैं उनको मिक्स करके एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाती है, और एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है कि जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत डिटेन करा गया है क्या उसके टाइम लिमिट को इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट कि मैक्सिमम टाइम लिमिट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब एडवाइजरी बोर्ड उसे इंक्रीज कर सकती है, पर कितना कर सकती है? उतना ही इंक्रीज कर पाएगी जितना प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर दिया गया है, उतनी ही मैक्सिमम लिमिट उसकी कर सकती है। जो हमारा अगला है वो है आर्टिकल 22 क्लोज 5, ये बोलता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, मतलब कि हमने अरेस्ट में भी पढ़ा था, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी सामने वाले व्यक्ति को हमें बताना पड़ेगा कि उसे डिटेन करा गया है तो क्यों करा गया है। जो अगला है वो है राइट टू बी कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। सेम बात कि अगर आप उसे डिटेन कर रहे हो तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है, उसे कंसल्ट कर सकता है, उससे बात कर सकता है। जो हमारा अगला है वो है सेक्शन आर्टिकल 22 क्लोज 6, ये बात करता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है क्लोज 5 में कि इन्फॉर्मेशन बतानी जरूरी है, जो ये इन्फॉर्मेशन है अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट उससे कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है तो इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। जो जिसने डिटेंशन करा है उसे डिनाई करा जा सकता है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते अगर वो पब्लिक इंटेंशन के अगेंस्ट है। जो अगला है आर्टिकल 22 क्लोज 7, आर्टिकल 22 क्लोज 7 कहता है कि थिंग्स डन इन द क्लोज 4 विल बी डन बाय पार्लियामेंट, इसलिए हम क्लोज 4 पे आ जाते हैं 2 मिनट के लिए। 4 के अंदर चारों बातें करी गई है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, फिर एडवाइजरी बोर्ड, फिर जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब ये चीजें है कि 3 महीने का टाइम पीरियड, ये भी कौन करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी कौन करेगी? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और फिर जो आखिरी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो कितनी है, तो वो भी कौन करेगी? हमारी पार्लियामेंट करेगी। मतलब कि थिंग्स डन इन क्लोज 4 विल बी डन बाय पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। हमारे पूरे सारे आर्टिकल 22 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसके सारे क्लोजेस पढ़ लिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिया। आई होप आपको आर्टिकल 22 समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो नीचे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।